बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम यहाँ तक हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। टॉपिक का नाम एक दफ़ा फिर से याद दिलाने के लिए, हदीस के रावियों और ख़बरों की नकल करने वालों के ऐबों को ज़ाहिर करना और इसके मुतालिक इमामों के अक़वाल जैसे गवाहों का हाल बयान करना दुरुस्त है और हदीस के इमामों ने ऐसा कहा। अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन जबलाह ने कहा, मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहा, वो कौन शख्स है जिससे तुमने अब्दुल्ला बिन उमरू की हदीस रिवायत की? ईद उल फितर को जवाइस के बाब में कहा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जवाइस जमा है जायज़ा की, यानी अताएँ और इनामात। और वो हदीस ये है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ईद उल फितर का दिन होता है तो फरिश्ते रास्ते के कोनों पर आ जाते हैं और कहते हैं, ए मुसलमानों, चलो अपने परवरदिगार के पास जो रहमत वाला है, हिकमत वाला है, नेक काम का भरपूर, जो हुक्म करता है नेक काम का फिर बदला देता है उसका। उसने हुक्म किया, तुमने रोज़ा रखा और अपने परवरदिगार का कहना माना तो कबूल करो अपने अपने जवाइज़ यानी अताओं को। फिर जब ईद की नमाज़ पढ़ चुकते हैं तो एक मुनादी निदाह करता है, आसमान से जाओ, अपने अपने घरों को मुराद पाकर तुम्हारे सब गुनाह बख्शे गए। और इस दिन को यौम अल जवाइस कहते हैं। सुलेमान बिन हज्जाज ने कहा, देखो तुमने इनसे क्या हासिल किया, यानी वो उम्दा शख्स थे और सिक्का थे, ये तारीफ़ है उनकी। इब्ने कहजाज ने कहा, मैंने सुना वहाब बिन जमाआ से, वो रिवायत करते थे सुफियान बिन अब्दुल मालिक से कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, मैंने रूह बिन गतीफ़ को देखा जिसने दरम के बराबर खून की हदीस रिवायत की। अच्छा जी। रूह ने ज़ाहरी से, उसने अबू सलमा से, उसने अबू हुरैरा से रिवायत की कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी को खून लगा हो दरम के बराबर और वो नमाज़ पढ़ लेवे तो नमाज को लुटा दे। इस हदीस को बुखारी ने अपनी तारीख में जिक्र किया और यह हदीस बातिल और बेअसल है मुहद्दिसीन के नज़दीक। मैं उसकी सोबत में बैठा, फिर अपने दोस्तों से शर्माने लगा कि वो क्या कहेंगे मुझे इसके पास बैठा देखकर, इस वजह से कि इससे रिवायत करना मकर वो समझते थे, क्योंकि रूह बिन गतीफ़ ज़ईफ़ है। बुखारी ने कहा, वह मुनकर अल अहदीस है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, बकिया बिन वलीद बिन साइद बिन कआब कलाई सच्चा है, लेकिन वो रिवायत करता है सब किस्म के लोगों से, यानी सिक्का और ज़ईफ़ को नहीं देखता, इस वजह से उसको भी ज़ईफ़ कहा है। मुहद्दिसीन ने अमर बिन शराहिल शबी जो हदीस के इमाम हैं, वो कहते थे, मुझसे हदीस बयान की हारिस आवर ने, और वो एक झूठा था। ये हारिस बेटा है अब्दुल्ला या उबैदुल्ला का। आवर इसको इसीलिए कहते हैं कि वो काना था। कुनियत उसकी अबू ज़हीर है, कूफे का रहने वाला, मसाइब था हज़रत अली का, मगर इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर झूठ बांधना शुरू किया और बहुत हदीसें गलत सलत रवायत की। आखिर इसका झूठ खुल गया और मुहद्दिसीन ने इसको तर्क कर दिया। सिर्फ निसाई ने इससे 2 हदीसें रिवायत की हैं। ये भी कहा गया है कि ये शख्स राफिज़ियों का मज़हब रखता था, चनाचा आगे की रिवायत से मालूम होता है। इब्राहिम नखी जो हदीस के बड़े इमाम हैं, रिवायत करते हैं कि अलकीमा ने जो मुसाहिब थे अब्दुल्ला बिन मसूद के, कहा, मैंने कुरान को 2 बरस में पढ़ा। हारिस कहने लगा, कुरान आसान है लेकिन वही मुश्किल है। अच्छा जी। ये रिवायत हारिस की बद मजहबी का सबूत है, क्योंकि उसने सिवा कुरान की वही और करार दी। जैसे शिया कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सी आइंदा की बातें और इसरार और मुख्फियात हज़रत को बतलाए थे, जिनको हज़रत ने ख़ास अली बिन अबी तालिब को बतलाया और इन्हीं को अपना वसीह किया। अच्छा जी। इब्राहिम से रिवायत है, हारिस ने कहा कि मैंने कुरान को 3 बरस में सीखा और वही को 2 बरस में, या कहा वही को 3 बरस में पढ़ा और कुरान को 2 बरस में। इब्राहिम ने कहा, हारिस मुत्तहिम है, यानी वो मनसूख किया गया है कज़ब और बद मजहबी से। हमजा ज़ियाद
سے روایت ہے ماہرہ ہمرانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے میں بیٹھو، اور مراح اندر گئے اور تلوار اٹھائی کہ حارث کو قتل کریں۔ حارث نے آہٹ پائی کہ کچھ شر ہونے والا ہے تو وہ چل دیا۔ ابن عون سے روایت ہے ابراہیم نے کہا ہم سے بچو تم مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحمن سے، وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، مطلب ان سے روایت کرتے ہیں، اس کا فائدے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مغیرہ بن سعید کوفی، نسائی نے کتاب الصنافہ میں کہا کہ یہ شخص دجال تھا، جلایا گیا تھا آگ میں نخی کے زمانے میں، اور اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ ابو عبد الرحمن، اس کا نام شفیق الدابی ہے جو قاضی تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اس کا نام سلمہ بن عبد الرحمن نخعی ہے، اور دونوں کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور دونوں ضعیف ہیں۔ عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس آیا جاتا کرتے تھے، مطلب آیا جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ہم جوان لڑکے تھے، یعنی جوانی کے قریب، تو ہم سے کہا کرتے مت بیٹھا کرو قصہ خوانوں کے پاس سوا ابو الہوس کے، اور بچو تم شکیک سے، اور یہ شکیک خارجیوں کا سا اعتقاد رکھتا تھا، خارجیوں کا مطلب خارجیوں جیسا، یہ ابو وائل نہیں ہے۔ ابو وائل شکیک دوسرے ہیں جو سلمہ کے بیٹے ہیں، وہ کبار تابعین سے ہیں۔ یہ شکیک وہی ہے ضبی کوفی جس کا ذکر اور پرگزارہ اور نسائی نے اس کو ضعیف کیا۔ اس کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے جسے ڈرایا ابراہیم نے، اور بعضوں نے کہا ابراہیم نے جسے ڈرایا اس کا نام سلمہ بن عبد الرحمن نخعی ہے۔ یہ ابن ابی حاتم نے ابن مدنی سے نقل کیا۔ اچھا جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آگے یہ حدیث ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔